हमारे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके साथ नई नई बीमारियां आ रही हैं और कुछ पुरानी बीमारियां वो भी कंटिन्यू हो रही हैं। तो एज अ आई सर्जन मैं आज बात करूंगा कुछ डिजीजेस की जो आंखों की बीमारियां हैं और वो क्यों हो रही है हमारी आंखों में, या उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्पेशली पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आंखों में बीमारियां क्यों हो रही हैं और क्या हम उनको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए कुछ कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। तो अब ये समझना है कि बीमारियां शरीर में, इनफेक्ट आईज में भी और शरीर में, मतलब बीमारियां क्यों हो रही हैं और दिन ब दिन क्यों बढ़ी जा रही है बीमारी। तो देखिए थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा हमें कि किस तरीके की बीमारी है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को शुगर ज्यादा होती है, कुछ लोगों में बीपी ज्यादा है, किसी को थायराइड की बीमारी है, आंखों में किसी को काला मोतिया हो रखा, सफेद मोतियाबिंद हो रखा, तो अनगिनत बीमारियां हैं। लेकिन हम बीमारियों के अंदर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कि ये हुई क्यों बीमारी हमें, और अगर हुई है तो इसमें कुछ ऐसी चीज है जो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं। तो आज उसी पार्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो एक तो ये समझना है कि कुछ डिजीज होती है प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल का मतलब क्या होता है, उन बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। और कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारी बॉडी का पार्ट है या जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जिसको हम बहुत हद तक प्रिवेंट नहीं कर सकते, काफी तक प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो जब आपको ये पता चलेगा कि प्रिवेंटेबल कौन सी है और नॉन प्रिवेंटेबल कौन सी है, तो हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली उस डिजीज से बचने के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। अब शुरू में हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। अब जेनेटिक्स या हेरिडिटी, उसका मतलब क्या है कि कुछ बीमारियां जो हमारी फैमिली में चलती आ रही हैं या जेनेटिक्स में है या हमारे मम्मी पापा को रही है, तो उसमें से कुछ बीमारियां ऐसी होगी जिनके चांसेस ज्यादा हैं कि आपको भी हो सकती है। जैसे आईज के रिलेशन में, मैं आई सर्जन हूं, तो आईज में बहुत कॉमन चीज होती है कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कुछ कलर्स के कॉम्बिनेशन को देखने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, वो एक जेनेटिक डिजीज है। वो ऐसा नहीं हमने कुछ अच्छा खाया नहीं या कुछ नहीं, उससे कलर ब्लाइंडनेस हो गई। तो हमारे जीन्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो चीज में हमारी डेफिशिएंसी रह गई है, वो सेल्स हमारी बॉडी में डेवलप नहीं हो पाए। अब कलर ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें बहुत ज्यादा सोचने का बेनिफिट नहीं होता कि वो हमारे जेनेटिक रिलेटेड है। अगर हमारे मम्मी पापा को शुगर है तो हमें ज्यादा चांसेस रहेंगे हमें शुगर ज्यादा हो सकती है। उनको काला मोती ज्यादा है तो हमें चांसेस काला मोती में ज्यादा हो सकता है। कुछ रेटिनस पिगमेंटोसिस बीमारी, उसमें रात को कम दिखता है, वो अगर हमारे पेरेंट्स में तो हमें ज्यादा हो सकती है। तो ये जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है, जो हमारी जीन्स में चला आ रहा है, उसको प्रिवेंट करना नियरली इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन जब आपको पता है फैमिली हिस्ट्री है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि रेगुलरली अपनी आइज को चेकअप कराएं। कुछ हद तक उस बीमारी को, सिवियरिटी को शायद हम कम कर पाए। तो ये तो जेनेटिक्स वाला पार्ट हो गया। और कुछ जो मैं बात कर रहा हूँ प्रिवेंटेबल डिजीज, जिसको हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है शुगर बीपी की, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमारा वेट बहुत ज्यादा है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, स्ट्रेस है, आजकल जैसे लाइफ चल रही है, तो आपके ज्यादा चांस है कि आपको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। जब डायबिटीज या हाइपरटेंशन होगा तो वो इनडायरेक्टली आइज को अफेक्ट करता है। तो उस केस के अंदर ये चीज ऐसी है जो प्रिवेंट की जा सकती है। दूसरा कुछ पार्ट ऐसा जेनेटिक, जैसे रिफ्रैक्टिव एरर्स है, हमें चश्मे का नंबर लगा हुआ है। हाँ, इसमें क्या है, दोनों फैक्टर्स एक्ट करते हैं। इसमें प्रिवेंटेबल वाला एक्ट भी हमारा एक कुछ पार्ट है और कुछ जेनेटिक्स वाला पार्ट भी है। जेनेटिक्स का पार्ट क्या है कि अगर हमारा मम्मी पापा में चश्मा लगा हुआ है किसी को, तो हमारे हाई चांसेस है हमें भी लग सकता है। दोनों को लगे हुए तो बहुत ज्यादा चांसेस है, एक को लगा हुआ तो कुछ परसेंट चांसेस है। लेकिन आपने जैसे आजकल देखा होगा वर्ल्ड ओवर जेनेटिक जो आपका चश्मे का नंबर के जो इंसिडेंस है वो बढ़ते जा रहे हैं बच्चों में, तो वहां वो सिस्टम है कि प्रिवेंटेबल पार्ट भी आ रहा है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि रिफ्रैक्टिव दोनों तरीके से चलता है, जेनेटिक्स भी चलता है और प्रिवेंटेबल वाला पार्ट भी चलता है। प्रिवेंशन वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हेल्दी खाना खा सकते हैं, जंक फूड ना खाएं, लेट के काम ना करें, कम रोशनी वाला स्ट्रेन आइज में कम करें। तो हमें जो ज्यादा ध्यान रखना है वो प्रिवेंटेबल वाले पार्ट पे रखना है। तो अगर आपको आपका रिस्क फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ, अपना वेट को कंट्रोल करें, हेल्दी खाना खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, सैलेड लें, हाई फाइबर डाइट लें, मिल्क लें, तो मतलब कहने वाला भाई जो हेल्दी नेचुरल फूड है उसको आप ज्यादा लेंगे तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, कुछ मेडिटेशन करें, योगा करें जो आपके स्ट्रेस को कम करें। तो अगर आप उस पार्ट पे अगर वर्क करेंगे तो आप बहुत हद तक इन डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हालांकि मैं सिस्टमिकली बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट वे से अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो कभी ना कभी आपके आइज को भी इफेक्ट करेगी, आपकी किडनी को भी इफेक्ट करेगी, नर्व्स को भी इफेक्ट करेगी। अब स्पेसिफिकली कुछ आइज की डिजीज भी होती है जिनको प्रिवेंट किया, जो प्रिवेंटेबल डिजीज है। जैसे आई इन्फेक्शन है, हमें जैसे फ्लू हुआ, फ्लू ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं होता फ्लू, ठीक है, कोई ना कोई जरिया बनता है उसको स्प्रेड होने का। मान लो किसी और आदमी को हो रखी है तो उसके थ्रू हमें भी हो सकती है, लेकिन होगी कैसे, वो कहीं अनटाइडी उसके हैंड्स है, हैंड्स को टच कर रहा है, कहीं आगे टच कर रहा है और वो फिर आपको टच हो रही है वो सिक्रेशन, तो आपको हो सकता है। तो उसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। हाइजीन को मेंटेन रखें, ठीक है, तो इन्फेक्शन एक से दूसरे को स्प्रेड नहीं होगा। दूसरा जो आजकल बहुत कॉमन डिजीज है वो है ड्राई आइज या सूखापन। वो भी ऐसी चीज है जो काफी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हालांकि 40-45 एज के बाद कुछ जेनेटिक्स या फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। लेकिन जो सिस्टमिक इलनेस की वजह से या सिस्टमिक फैक्टर्स की वजह से हमें ड्राई एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, हमारे को बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, हम आइज को रब कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये सब प्रिवेंटेबल है। तो काफी तक आप उन चीजों को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अब उसमें क्या कर सकते हैं भाई, मोतियाबिंद को प्रिवेंट किया जा सकता है तो उसके लिए कोई बहुत सी डिजीज नहीं है, तो उसके बारे में सोचने का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। देखो कुछ चोट लगी हुई है, कुछ दवाइयों की वजह से मोतियाबिंद बनता है, वो बहुत रेयर चीजें हैं, उन चीजों को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, सिस्टमिक इलनेस को कंट्रोल है। लेकिन स्टिल हम कहते हैं
कैटरेक्ट एज रिलेटेड चीज है, एज के साथ मैक्सिमम लोगों को आ सकता है भाई, उसमें बहुत कम चांस से प्रिवेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि अल्लाह चोट लगी है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो कि ग्लोकोमा हो, उसको तो प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन जो प्राइमरी ग्लोकोमा होता है, प्राइमरी ओपन एंगल या प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लोकोमा रहता है, उसको नॉर्मली प्रिवेंट करने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन उसके नुकसान को रोका जा सकता है, तो डेफिनेटली रोका जा सकता है। अगर आप रेगुलरली चेकअप कराएंगे अपनी आईज का, स्पेशली 40 ईयर्स के बाद, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो और जल्दी, तो हम काफी तक प्रिवेंट कर सकते हैं और हम टाइम पे डायग्नोज कर सकते हैं, ग्लोकोमा को बढ़ने से रोक सकते हैं और आपकी आईज को लाइफ लॉन्ग सेव करके रख सकते हैं। दूसरी कैटरेक्ट है, अब कैटरेक्ट को हम कहते हैं प्रिवेंट करने की बहुत कम चीजें हमारे पास, लेकिन अगर होगा तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कैटरेक्ट में हमें सर्जरी करनी पड़ती है, हम आईओएल डालेंगे, लेंस डालेंगे आपके आईज में, वो आपकी आईज ठीक हो जाएंगी। इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए अपने मैक्सिमम एफर्ट रखें। ये जो प्रिवेंट नहीं कर सकते उसको ज्यादा सोचने का बेनिफिट नहीं है, सिर्फ उस पर आप ये कर सकते हैं कि रेगुलरली डॉक्टर को चेकअप कराएं। सिर्फ हाँ, एज अ डॉक्टर आप पूछेंगे भाई आपका मेरा अल्टीमेट एडवाइस क्या आपको, तो अल्टीमेट एडवाइस ये है कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है डिजीज की, ग्लोकोमा की या काला मोतिया उसको बोलते हैं, शुगर की, बीपी की, तो अपना आईज को देखो रेगुलरली चेकअप करवाएं। अगर रेगुलरली चेकअप करवाएंगे, अगर हम डिजीज टाइम पे डायग्नोज कर लेते हैं, तो बहुत सारे डिजीज को हम टाइम पे प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर जो आपको एडवाइस करते हैं उन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और अगर उन चीजों को आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, आपकी आईज की सिवियरिटी को उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, अगर उसके कोई जो कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। स्पेशली जब 40 ईयर्स के हो जाए तो उसके बाद रेगुलरली चेक कराएं, सिस्टम से रेगुलरली चेकअप करवाएं। होपफुली आपको डिजीज को समझ में आए होंगे, एक पिक्चर बनी हो डिजीज के बारे में, और उन चीजों को फॉलो करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, बहुत अच्छा लगा तो उसको शेयर भी करें अपने नोन लोगों से, और बेल आइकन पर प्रेस करें।